आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर और सभ्य जिंदगी हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग जी रहे थे, जो आज से लगभग 4600 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। आज मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्रेजी मीडिया विद संजीव शर्मा। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 4600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले सुंदर घर, चित्रकारियां, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, ईंट, तराशे हुए पत्थर और बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम रहते हैं वैसे वो लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं और इस पर कई बार खुदाई का काम भी शुरू हुआ और बंद भी हुआ। कहा जाता है अभी तक 1/3 भाग ही खुदाई हो पाई है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशन आइकन माना जाता है। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यह इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंट मिले जो बिल्कुल आज की तरह ईंट जैसे बने हुए थे। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हीं खुदाई में मिलते हैं। अब इंजीनियर समझ गया कि यह जगह किसी प्राचीन सभ्यता के इतिहास से जुड़ा है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास इस सभ्यता का पता चला। सिंधु नदी के पास होने के कारण इस स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता भी थी जो ग्रीस में थी और ये बात पुरातत्व विभाग द्वारा कही गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर भी थे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, रकीगार थी। मोहनजोदड़ो इस सब में सबसे अग्रणी शहर था। उस समय यह सबसे बड़ा और व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातात्विक ने इसकी सबसे पहले खोज शुरू की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था और अग्रिम ढंग से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो को देखकर ऐसा लगता है कि यह शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। 1900 ईसा पूर्व में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तभी मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इन शहर में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ इसका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवार थी जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही ये पता लगा कि कुछ लोग ईंटों के घरों में रहते थे जो 3 मंजिलों के थे। कुछ घरों में स्नान घर भी था जिससे पानी निकास के लिए नालियां भी थी। दुनिया में पहली नाली का निर्माण भी यहीं हुआ। पुरातत्व के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे। उन्हें गेहूं चावल उगाना आता था। वे लोग जानवर भी पाला करते थे। भारतीयों द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी, जो पुरातत्व संरक्षण के सदस्य थे, पाकिस्तान के सिंधु नदी के पास खुदाई का काम किया था। उन्हें भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले दिखाई दी।
इसके बाद आशंका जताई गई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए सन 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। सन 1965 तक इसे अलग अलग लोगों के नेतृत्व में कराया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया खुदाई के कारण प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। खोज के दौरान यह भी पता चला कि यहाँ के लोग गणित का ज्ञान भी रखते थे, जिन्हें जोड़ घटाना मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन और आकार की थी, जैसे मानो इसे एक ही सरकार द्वारा बनाया गया था। पुरातत्व विभाग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाने बजाने और खेल कूद में भी रुचि रखते थे। उन्होंने कुछ संगीत वादन और खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते थे। पुरातत्व विभाग को कंघी, साबुन एवं दवाइयां भी मिली हैं। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण भी किया था, जिससे यह भी पता चला कि उनके नकली दांत भी लगे हुए थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में डॉक्टर भी हुआ करते थे। खोजकर्ताओं ने बहुत से गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालय में रखे हुए हैं। जिसके अलावा बहुत से चित्रकारी, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालय में रखा गया है। खोज में यह भी पता चला था ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं के दाने आज भी संभाल कर रखे गए हैं। कुछ लिपिक भी मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। यहाँ के लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते थे। कहते हैं प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस कर दिया। इसी भूचाल के कारण मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। खोज से यह भी पता चला कि उस समय वहां रहने वाले लोगों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने पूरे शहर को हमला कर नष्ट कर दिया था। अभी पुरातत्व विभाग और भी खोज कर रहे हैं। वे पता कर रहे हैं कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इनका अंत हुआ। इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुरातत्व विभाग की खोज अभी जारी है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। हम इसी प्रकार आपके लिए इतिहास से जुड़ी और रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे।